नमस्ते बच्चों। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से मैं डॉक्टर दिव्या हिरन, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग। गत्यात्मक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं और गत्यात्मक विकास का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 2 प्रारंभ करेंगे। भाग 1 में हमने जाना कि क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, और कुल मिला के जो हमारे सामने जो डेफिनेशन आई थी वो ये थी कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की विभिन्न गतिविधियों से है जो मांसपेशियों में नियंत्रण से आता है, तथा यह नियंत्रण मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण एवं उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए कि क्रियात्मक विकास हम उसे कहते हैं जिसमें कि शरीर की गतिविधियों में जो भी शारीरिक गतिविधियां होती हैं ना, उनमें मांसपेशियों में जो नियंत्रण आता है, उन गतिविधियों में जो मांसपेशियों में हम नियंत्रण लेते हैं। और ये नियंत्रण कैसे आता है? मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण और उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। हमने क्रियात्मक विकास के प्रकार पढ़े थे। इसमें स्थूल क्रियात्मक कौशल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, तैरना, कूदना, उछलना आदि गतिविधियां आती हैं। दूसरा प्रकार सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का था, जिसमें कि पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना इत्यादि चीज़ें सम्मिलित होती है। और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल वह होते हैं जिनमें कि बच्चों को अपनी अनेक मांसपेशियों को संयोजित करना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है, क्रियात्मक विकास की ज़रूरत क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बच्चों, क्या है कि क्रियात्मक विकास जो है ना, बालक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे हम नकार नहीं सकते। वास्तव में अगर देखा जाए बच्चों, तो क्रियात्मक विकास बालक के जीवन का आधार होता है, जिससे कि वो अपनी एज के हर स्टेज पर नए नए वातावरण और नई नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। और किस प्रकार से क्रियात्मक विकास निम्न रूप से अपना प्रभाव डालता है, यानी कि किस रूप से महत्व के रूप में हमारे सामने आता है। सबसे पहला है उत्तम स्वास्थ्य। बालकों के क्रियात्मक विकास में बच्चों उत्तम स्वास्थ्य का अमूल्य योगदान होता है, क्योंकि बालक के अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास का निर्धारण यही करता है। अच्छा क्रियात्मक विकास ही बालक के अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास का निर्धारण करता है। बच्चों, यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है, हृष्ट-पुष्ट है, बलवान होगा, तभी वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ और प्रसन्नचित रहेगा। हमने सुनी है ना वो कहावत, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। ठीक है ना बच्चों, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम ये कह सकते हैं कि जिस बच्चे का क्रियात्मक विकास अच्छा हो रहा है, अर्थात उस बालक के अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास का निर्धारण भी अच्छी तरीके से होगा। क्रियात्मक विकास से बालक की मांसपेशियों में विकास होता है, जो कि हमने परिभाषा में समझा, और उनमें नियंत्रण की क्षमता आती है। मांसपेशियों में क्या आता है? नियंत्रण की क्षमता आती है, जिससे कि मांसपेशियां सुगठित, सुदृढ़ और मजबूत बनती है। और इससे क्या होता है? शरीर सुंदर, गठीला, सुडौल, भरा, मजबूत और बलवान बनता है। बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली भी दिखता है और अच्छा दिखता है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले बच्चे कई गतिविधियों में भाग लेते हैं और क्रियात्मक कौशलों को बहुत आसानी से संपन्न कर लेते हैं। और फिर ऐसे बच्चे कैसे होंगे बच्चे? ऐसे बच्चे हंसमुख होंगे, खुशमिजाज होंगे, और हंसमुख खुशमिजाज होने से उनमें आत्मसंतुष्टि का भाव भी प्रधान रहता है और क्रियात्मक कौशलों की अभिव्यक्ति भी अच्छे से होती है। यदि बालकों का क्रियात्मक कौशल बच्चों ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है किसी भी परिस्थिति की वजह से, तो क्या होता है कि बच्चों में क्रियाशीलता कम हो जाती है। वो कम गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे कि खेल कूद, पेंटिंग, चित्र बनाना, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें कि वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में खेल के साथी जो होते हैं वो भी नहीं बन पाते हैं, और फिर खेल के साथी उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं। धीरे धीरे बच्चे में आत्मसंतुष्टि में कमी आती है और आत्मबल की भी कमी होने लगती है, और बच्चा भीतर ही भीतर कुंठित हो जाता है।
और बच्चों ऐसे में बच्चा कई बार हीन भावना का भी शिकार हो जाता है। उत्तम स्वास्थ्य के संदर्भ में ईबी हार्लॉक ने लिखा है, इफ द मोटर कोऑर्डिनेशन इज सो पुअर दैट द चाइल्ड performs below the standards of the peer group, the child will then derive little satisfaction from physical activities and will have little motivation to take part. जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की, बच्चे के अंदर क्या होता है बेटा कि बहुत कम सेटिस्फेक्शन होता है, खुद की आत्मसंतुष्टि जो होती है वो बहुत कम होती है और वो स्वयं प्रेरित भी नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तम स्वास्थ्य का होना क्रियात्मक विकास के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं विभिन्न कौशलों को सीखना। क्रियात्मक विकास बालक को विभिन्न कौशलों को सीखने में मददगार सिद्ध होता है, जिससे कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी विकसित होता है ना। अगर क्रियात्मक विकास आएगा तो वो कोई बहुत सारी एक्टिविटीज सीखेगा, क्योंकि क्या होता है, मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता है। नियंत्रण बढ़ने से वो कई सारी एक्टिविटीज को सीखता है, कई सारे कौशलों को सीख जाता है और इन सब से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप वो नवीन परिस्थितियों से और वातावरण के साथ समायोजन करना अच्छे से सीख जाता है। और बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ना कि स्थूल क्रियाएं पहले सीखता है और फिर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल सीखता है, क्योंकि स्थूल क्रियाओं में बहुत सारी मांसपेशियां एक साथ कार्य नहीं करती है, तो स्थूल क्रियाओं को बालक पहले करता है और फिर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को करता है। तीसरा महत्व है अवांछित संवेगों को बाहर निकालना। क्रियात्मक विकास संवेगों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो ये करता है कि जितने भी अवांछित संवेग हैं, यानी कि जितनी भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिव चीज़ें बच्चे के अंदर है, वो सब बाहर निकल जाती है। क्योंकि बच्चों, होता क्या है कि जब बालक खेलता है, ठीक है, तो वो क्रियाशील होता है, तो खेलना कूदना और कई प्रकार की क्रियात्मक गतिविधियां में वो अपनी ऊर्जा लगाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? जब बच्चा बहुत सारी गतिविधियां करता है ना और क्रियात्मक कौशल करता है, तो उसमें क्या होता है, वो अपनी बहुत सारी एनर्जी लगा देता है। तो उस एनर्जी में क्या होता है कि उस एनर्जी के निकलने के साथ साथ ही उस बच्चे के अंदर जो छुपे हुए नकारात्मक और विध्वंसात्मक संवेग होते हैं ना, वो भी बाहर निकल जाते हैं, और उनके बाहर निकलने से बच्चा मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ अनुभव करता है और उसमें कुछ अच्छा कर दिखाने की भावना भी जागृत हो जाती है। वे बालक जो अंतर्मुखी होते हैं, या फिर हम कहें कि माता पिता के कठोर अनुशासन में रहते हैं, एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें कि अकेले बैठना, अकेलेपन में अपनी बातें करना और किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करना, वे भी बच्चों क्रियात्मक कौशल के माध्यम से अपने संवेगों को बाहर निकाल सकते हैं और चिंता मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, चित्र बना रहा है, लेख लिखना, कविता लिखना, खेलकूद में भाग लेना, इन सब से क्या होता है बच्चों कि जितने भी कष्टदायक संवेग, नकारात्मक संवेग या हम कहें विध्वंसात्मक संवेग किसी बच्चे के अंदर हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि बच्चा शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है सामाजिकता का विकास। सामाजिकता के विकास में बच्चों क्रियात्मक कौशल या क्रियात्मक विकास महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं? एक अच्छा क्रियात्मक विकास जो होता है ना बच्चों, वो बालकों की मांसपेशियों में एकीकरण, समन्वय, संयोजन और नियंत्रण से आता है। यानी कि मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में जब एकीकरण, समन्वय, संयोजन, नियंत्रण होता है ना, उससे आता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि सारे कौशलों को वो बहुत अच्छी तरह से कर पाता है। फिर चाहे वो कोई सा भी कौशल हो, चाहे वो खेलकूद की गतिविधि हो, पेंटिंग हो, लेखन हो, फोटोग्राफी हो या कुछ भी हो, जिसमें वो अव्वल रहता है। जैसे कि खेलकूद में कोई होशियार है, दौड़ने भागने में होशियार है, तो वो खेल में अव्वल रहेगा। तो वो खेल में अव्वल रह के दूसरे साथियों के साथ साथ अपने जो टीचर्स होते हैं और अपनी जो टीम होते हैं, उनका भी मन जीत लेते हैं। और सभी साथी चाहते हैं कि ऐसे बच्चे हमारे साथ रहें जो एक्टिव हों, है ना, सभी चाहते हैं।
तो इससे क्या होता है कि बालक का ग्रुप बड़ा बनता है, एक समूह बनता है, और वही समूह बालक में सामाजिकता का विकास भी करता है। और यही अगर हम इसके अपोजिट बात सोचें कि बच्चा के क्रियात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, नहीं वो खेल कूद पा रहा है ढंग से, तो वो उस ग्रुप में वो शामिल नहीं हो पाता है। ज़रूरी नहीं है बच्चों की वो एक्टिविटी खेल कूद की ही हो। हम एक खेल कूद का एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो कोई सी भी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें कि वो अपने को अन्य लोगों के साथ जोड़ करके उस समाज का, उस समूह का एक हिस्सा बन सकता है। जैसे बच्चों, यदि हम बात करें कि सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, गली मोहल्ले में हर जगह क्रिकेट खेलते हैं, है ना। और कोई बच्चा ऐसा है जो खेलते समय गेंद तीव्रता से नहीं फेंक सकता है या बैटिंग ठीक से नहीं कर सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं हम तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखेंगे। सामने वाली टीम भी यही कहती है कि हम अपनी टीम में नहीं रखेंगे। तो इस तरह से जब बच्चे की आलोचना होती है, उसे टीम में नहीं रखा जाता है ना, तो फिर वो अपनी संतुष्टि के लिए अपने से छोटे बच्चों के साथ भी खेलता है। तो बच्चों ऐसे में वो तिरस्कृत और उपेक्षित भी होता है और उसे अच्छा नहीं लगता है, उसके मन को अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों ऐसी परिस्थिति में बालक दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, और अगर घुल मिल नहीं पाता है तो सामाजिक मूल्य, दर्शन, कौशल को सीखने से भी वंचित रह जाता है। तो बच्चों परिणाम ये निकलता है कि सामाजिकता का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। तो अगर उत्तम क्रियात्मक कौशल का उसके अंदर विकास होता है तो सही समूह में, और जिस प्रकार के समूह के अकॉर्डिंग उसका क्रियात्मक कौशल है, वह उसका हिस्सा बन जाता है। और जब उसका हिस्सा बन जाता है तो वो उसी में साथ रहना, उनके साथ खेलना कूदना और उनके बीच में अपनी तारीफ़ें सुनना उसे बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे वो सामाजिकता का उसके अंदर अच्छे से विकास हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की प्राप्ति की। बच्चों अगर किसी का सामाजिकता का विकास हुआ है, सामाजिक समूह के द्वारा उसको स्वीकारा जा रहा है, उसको एक अच्छी सी वैल्यू मिल रही है, तो डेफिनेटली बच्चों उसकी रुचि और उस एक्टिविटी के लिए अधिक जागृत हो जाएगी, जिससे कि उसका क्रियात्मक कौशल का प्रदर्शन और अच्छा होगा। और अच्छे होने से क्या होगा, उसे आत्मसंतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, अपने दोस्तों के बीच में, अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से सबसे प्रशंसा और प्रोत्साहन मिल रहा है। और ये तो हम सभी जानते बच्चों, अपनी प्रशंसा सुनकर कौन खुश नहीं होता है। अपनी लोकप्रियता किसे अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। सब जगह अगर हमें लोग चाहें तो क्या होगा, आत्मसंतुष्टि, विश्वास, आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन बच्चों, जिन बच्चों में ये भावना नहीं पनप पाती, आत्मसंतुष्टि और आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं ना, तो उनके अंदर निरस्ता, कुंठा, हीन भावना आने लगती है, और धीरे धीरे नकारात्मक विचारों का उनके अंदर समावेश होने लगता है। और अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों से अपनी ध्यान वो आकृष्ट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? तो वो क्या करते हैं, नकारात्मक गतिविधियों से, गलत बोल करके, विध्वंसात्मक गतिविधियों के द्वारा वो उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर ऐसे बालक जिद्दी, क्रोधी और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की भावना के विकास के बारे में। क्रियात्मक विकास से बालकों की क्रियाशीलता बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। उसकी सभी पेशियां और तंत्रिकाएं एकीकृत होती है, समन्वित होकर के और समायोजित होकर के कार्य करती है, जिससे वह अपनी सारी क्रियाओं को स्वतः करने लग जाता है। जैसे अपने हाथों से, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब पहली बार अपने हाथों से भोजन करना सीखता है, स्नान करना, कंघी करना, जूते पहनना, लेस बांधना, तो ये सब उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो अपने हाथों से स्वयं अपना कार्य कर रहा है। और जो बच्चे दूसरों पर आश्रित रहते हैं तो उनके अंदर क्रियात्मक कौशल का विकास भी नहीं होता है, तो इस कारण वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बालक में क्रियात्मक कौशल का विकास अच्छे से हो जाता है, वो स्वयं अपने कार्य करता है और आत्मनिर्भरता की भावना उसके अंदर और अधिक विकसित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्व प्रत्यय के विकास में सहायक। नवीन परिस्थितियों से और अपने आसपास के वातावरण से
बच्चा किस प्रकार समायोजन करता है, उसमें क्रियात्मक विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अभी जैसे कि हम बराबर बात कर रहे हैं कि जिन बालकों का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है, विभिन्न गतिविधियों में, घरेलू कार्यों में और खेती बाड़ी में, और कई जितनी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों, वो सब में भी आगे रहते हैं। ऐसे बच्चे, जैसे कि हमने बात की, अपने शिक्षकों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में और अपने परिवार के बीच में भी प्रशंसा के पात्र बनते हैं, समय समय पर पुरस्कृत भी किए जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल में, घर में, समूह के साथी, समाज, सभी के साथ बहुत अच्छे से समायोजन कर लेते हैं और उनमें सामाजिकता का गुण आ जाता है। तो उनके ये जो क्रियात्मक विकास है वो उनके स्व प्रत्यय के निर्माण में भी सहायक होता है। और स्व प्रत्यय का विकास, जैसे कि हमने अभी समायोजन की भावना की भी बात की, स्व प्रत्यय की भी हम बात कर रहे हैं कि उनके अंदर स्व यानी कि सेल्फ, अपनी स्वयं की भावना जागृत होती है, जिससे बालकों का शारीरिक और मानसिक सुरक्षा मिलती है। यदि बालक का क्रियात्मक विकास सही समय पर होता है, बिना गिरे चोट खाए चलना, दौड़ना, भागना, सारी क्रियाएं अगर उसमें सीख लेता है तो आत्मविश्वास पनप जाता है और जीवन में वो सफलता प्राप्त करता है, जिससे कि स्व प्रत्यय का विकास उसके अंदर हो जाता है। समायोजन में भी हमने अभी बात की कि नवीन परिस्थितियों में, आसपास के वातावरण में अच्छा क्रियात्मक विकास होता है। सभी गतिविधियों में बच्चा बढ़ करके भाग लेता है, सभी जगह उससे प्रोत्साहन मिलता है, वो पुरस्कृत होता है, सभी तरफ से उसे प्रशंसा मिलती है, तो वो समायोजन अच्छे से कर पाता है। और अब है हमारा व्यक्तित्व विकास में सहायक। क्रियात्मक विकास से बालकों की पेशियां लंबी, गठीली, मजबूत, सुदृढ़ हो जाती है, जिससे कि उनका जो शारीरिक सौष्ठव होता है बच्चों, आकर्षक, सुंदर, सलोना, प्रभुत्वशाली दिखता है। बालक का शारीरिक गठन मेसोमॉर्फिक प्रकार का होता है और बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशल करना सीख जाता है। इससे उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और बच्चे के अंदर धनात्मक सोच आती है। धनात्मक सोच आने से समझदार, गुणवान होता है और निरंतर उसके जीवन में उमंग का, उत्साह का, उल्लास का निरंतर संचार होता है। तो निर्भय होता है, साहसी भी हो जाता है और जोखिम भरे कार्यों को भी बच्चों बहुत अच्छे से करने में आगे रहता है। और ये जो सभी गतिविधियां होती ना, वो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, व्यक्तित्व के विकास को और ऊंचा ले जाती है और उसमें सहायक सिद्ध होती है। अतः बच्चों के क्रियात्मक विकास से बालकों का व्यक्तित्व विकास अच्छा होता है। आज हमने क्रियात्मक विकास के महत्व के बारे में पढ़ा। उत्तम स्वास्थ्य, विभिन्न कौशलों को सीखना, अवांछित संवेगों को बाहर निकालना, सामाजिकता का विकास, आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, स्व प्रत्यय के विकास में सहायक, समायोजन में सहायक और व्यक्तित्व विकास में सहायक। यह आज हमने बच्चों मोटर डेवलपमेंट यानी कि घातक विकास या क्रियात्मक विकास का भाग 2 पढ़ा था। धन्यवाद।